दोबारा नहीं करूंगी। दादा साहब, पुरुषोत्तम जागीरदार है ये। निकलो बाहर निकल मुझे। से आँख मत दिखा, ये तो इस घर के तो क्या, पूरे मोहल्ले के बर्तन कचड़ा कूड़ा सब साफ करवा। अगर तुम जूते साफ करने जा ही रही हो तो शुरुआत यहीं से करो, मेरे इन जूतों से। और जाओगी कहां पर? अपने मायके, अपने माँ बाप के यहाँ पर, जहां पर अपनी बेटियों को भेज चुकी हो। फिर मैं उनका भी वही हाल करूंगी जो कभी सुनीता के माँ बाप का किया था। ये देखो क्या किया तुमने, क्या है ये? हाँ? ऐसे साफ करते जूतों को? क्या कहा था मैंने? इसे अच्छी तरह से साफ करना ताकि तुम्हारा मुंह दिखे इसमें। जाओ फिर से साफ करो इसे, जाओ जाओ। एक ही दिन में जीना हराम कर दिया इन लोगों ने मेरा। ना दिन को चैन, ना रात को नींद, भूत बनकर दिखती रहती हैं वो प्रभावती और संध्या की बच्ची। क्या चाची, खुल गई आँख? साला घोड़ा बेच के सोती है। अभी चल जल्दी उठ, घर में इतना सारा काम पड़ा है, खत्म करते करते आधा रात हो जाएगा। घूरती क्या है? चलती है काम पे कि उठाओ पानी मार के? तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही उछल रही है? 2-4 बर्तन क्या घिसवा लिए, जूते क्या पॉलिश करवा लिए, तुझे लगा कि तू मुझसे जीत गई। हमेशा हमेशा के लिए तूने मुझे अपना गुलाम बना दिया। इस गलत फहमी में मत रहना। घायल शेरनी हूं मैं। एक दिन ऐसा वार करूंगी कि बचना तो दूर, तुझे संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। बहुत उंगलियों पर नचा रही है तू मुझे। ताता थैया सुबह से शाम लगा हुआ है तेरा। एक दिन ऐसा आएगा जब तू और प्रभावती नाचेंगे, और वो भी सरेआम। और तुम लोगों को नचाएगा कौन? सरला। क्या हुआ संध्या? कुछ नहीं चिकनी, बस सुबह सुबह तेरी चिकनी चाची का प्रवचन सुन रही थी। मस्त बोलती है नहीं? परंतु अब प्रवचन का समय समाप्त हुआ, अब हम योगा करेंगे। जैसे झाड़ू आसन, पोछा आसन, बर्तन कटका आसन। चले? अपनी इस आइटम गर्ल को समझा दो कि रोज सुबह सुबह आकर मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। मेरे क्या क्या काम है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं खुद कर लूंगी। 10 बार आकर बताने की जरूरत नहीं है इसे। मैं मुंह हाथ धोकर आ रही हूँ। 1 मिनट चाची, 1 मिनट। हाथ मुंह धोने के साथ साथ जरा अपने कपड़े भी चेंज कर लेना चाची। वो क्या है ना, आज आपको मार्केट भी जाना है, घर का राशन पानी खरीदने के लिए। नहीं, वैसे तो ये काम अपने रघु काका करते हैं, लेकिन क्या है ना, अब आपने पूरा घर संभाल लिया है तो फिर मैंने सोचा चलो ये काम भी क्यों ना आप ही करो। इसीलिए मैंने उनको जाने से मना कर दिया। क्यों संध्या, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या चिकने, तू तो एकदम हिटलर हो गया।
चाची जाएगी बाजार, हो जाएगी बाजार। फालतू जोक था? अरे नहीं, अच्छा जोक था ना, दे डाली। ताथैया हो। नौकरों वाले काम करवा रहे हैं लोग मुझसे। इतना काम तो इन्होंने डीके से भी नहीं करवाया था। एक मौका मिल जाए, प्रभावती और संध्या की बच्चे की अक्ल ठिकाने लगा दूंगी मैं। गाड़ी भी नहीं लाने थी, पैर ही दुखने लग गए मेरे। भाई ये संतरे कैसे दिए? 50 रुपए दर्जन। सच का बोल वाला, झूठे का मुंह काला। जो भी इसे खाएगा बस सच ही बोलेगा। ले लो सच बोलने की गोली ले लो। आओ भाइयों, सच बोलने की गोली। आओ चले आओ सच बोलने की गोली। क्या है ये? जादू की गोली है मैडम। ठीक से बताओ क्या चीज है ये? भांग की गोली है मैडम। दूध में मिलाकर, जूस में मिलाकर, जिसमें भी मिलाकर पियो, बस नशा हो जाएगा। ऐसा नशा होगा मैडम, आदमी के दिल में जो भी होगा वो बस जुबान पर आ जाएगा। अरे मैडम, इसकी बातों में मत आना। ये लोग बोलते कुछ है और होता कुछ है। ये भांग की गोलियां हैं, बोले जा रहा फालतू में। अरे जाओ भैया, अपना काम करो। ये भांग मैडम वो भांग नहीं है, ये भांग अलग है मैडम। जो भी बुलवाती है सच बुलवाती है। धंधे की कसम खा के कह रहा हूँ मैडम। आपको यकीन नहीं है तो खाकर देख लो। पागल हो? मुझे नहीं चाहिए। अगर ये आदमी सच कह रहा है कि इस गोली को खाने से दिल की बात जुबान पर आ जाती है, अंदर का सारा सच सबके सामने आ जाता है, तो फिर तो ये गोली मेरे काम में आ सकती है, बहुत काम आ सकती है। अच्छा, कितने की है एक पैकेट? 10 रुपए का मैडम। अच्छा ठीक है, एक पैकेट दे दो। पक्का ना? हाँ पक्का मैडम, बिल्कुल पक्का। सच बोलेगा? सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। तुमने सर्रा से अपने जूते साफ करवाए? जी हाँ। आपको तो अच्छा नहीं लगा होगा, है ना? मुझे अच्छा लगे ना लगे क्या फर्क पड़ने वाला है? इस घर में ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैं ही उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहा हूं। खैर, अभी मैं ये बताने आया हूं कि आज शाम को मैंने कुछ मिनिस्ट्री के लोग और कुछ पुलिस के आला ऑफिसर्स को बुलाया है डिनर पे। डिनर के साथ साथ संगीत भी पेश करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि घर में तमाशा ना खड़ा करें। मतलब जिस तरह का माहौल घर में चल रहा है, तो मैंने सोचा पहले से ही आगाह करना अच्छा। मैं तो ये डिनर ही कैंसिल कर देना चाहता था, लेकिन क्या बताऊं, 1 महीना पहले प्रोग्राम तय हो चुका था और मिनिस्टर साहब भी 1-2 बार याद दिला चुके, तो मैं मना नहीं कर सका। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि घर में शांति बनाए रखें और सरला से नौकर वाले काम करवा के उसे और बेइज्जत ना करें। वो लोग पंकज को भी जानते हैं और पंकज की पत्नी के रूप में सरला को भी। सो प्लीज।
यही सही वक्त है। किसी तरह आज शाम सबके आने से पहले संध्या की बच्ची को वो सच्चाई वाली भांग की गोलियां खिला देती हूँ। बड़े बड़े लोग और हस्तियों के सामने जब खुद ही अपनी असलियत बोल देगी, तब जाकर प्रभावती और युवराज की अक्ल ठिकाने आएगी और ये संध्या की चर्बी पिघलने लग जाएगी। वैनी साहब ने सरला भाभी से जूते चप्पल निकलवाए और साफ भी करवाए। यकीन नहीं हो रहा है। संध्या, कल को जब पंकज भाई साहब को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? वो कुछ भी सोचे सुननी चाची, लेकिन एक बात तो तय है, अब मम्मी जी और सरला चाची के बीच में दीवार खड़ी हो ही गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग कभी एक नहीं हो सकते। मेरा ये प्लान भी कामयाब हुआ। लेकिन संध्या, वैनी साहब अब भी तुम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती है। लेकिन युवराज तो करता है। युवराज तो पूरी तरह से मेरे कब्जे में, और आज की तारीख में वो अपनी माँ से ज्यादा मुझ पर भरोसा करता है। फिलहाल मेरे लिए इतना काफी। और रही मम्मी जी की बात, तो बेटे के साथ साथ बहुत जल्द वो भी मेरे कब्जे में आ जाएंगे। बस एक चाल और वो भी वृंदा के चक्कर में फंस जाएंगे। शाम को संगीत का अरेंजमेंट हमेशा की तरह होना चाहिए, और खाने का याद है ना, दोनों कुजीन चाहिए मुझे, कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं चलेंगी। हाँ, सारा इंतजाम पुख्ता होना चाहिए। ठीक है। मॉम, आपने बुलाया मुझे? क्या बात है, कोई आ रहा है क्या? ये पार्टी, खाना वगैरह? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने आज शाम को मंत्री जी और कुछ पुलिस के अधिकारियों को घर पे बुलाया है। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आज के दिन हम सरला चाची को पनिशमेंट ना दें, उन्हें एक दिन की छूट दे दें। लेकिन मॉम, उसके लिए उन्हें छूट देने की क्या जरूरत है? उन्हें कोई काम के लिए हमारे फैक्ट्री क्यों नहीं भेज देते? नो मॉम, उन्हें तो किसी भी कीमत पर कोई भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारे पापा ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है, इसलिए उनकी खातिर उसे छोड़ दो। वो पुलिस अधिकारी और वो मंत्री जी जो आ रहे हैं, वो उन्हें जानते हैं एज पंकज इज वाइफ, तो उनका पार्टी में होना भी तो बहुत जरूरी है। नहीं मॉम, अगर आप उन्हें एक दिन की छूट देना चाहते हैं तो ठीक है, दे दो, लेकिन वो ये पार्टी में नहीं आएंगे। मॉम, अब हमारे कोई भी कॉन्टैक्ट्स उनके काम बिल्कुल नहीं आने चाहिए। आप उन्हें कह देना कि वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहे। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन फॉर गॉड सेक तुम शांत रहना। उनके सामने कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, ओके? यार चाची, ना दुआ ना सलाम, चुपचाप खिसक रही थी। क्या हुआ चाची? हैरान हो गई कि इस बेवकूफ ने मेरे पीठ के पीछे से मुझे देख कैसे लिया? ये हुनर तो मुझ में बचपन से ही है, देखना तो मैंने अब शुरू किया है। जब देख नहीं सकती थी, तब भी लोगों को उनकी खुशबू से और आहट से पहचान लेती थी। शुक्र है ये हुनर अब भी कायम है। छोड़ मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ मेरा हाथ। सॉरी, मैं तो भूल ही गई कि आज के लिए तुम्हारी सजा माफ है ना। जब तक वो मिनिस्टर्स और मेहमान ना आ जाए, तब तक तुम अपनी पुरानी जिंदगी जी सकती हो। सरला की जवानी से सरला सयानी बन सकती हो। लेकिन चाची, तुम ये कैसे भूल गई कि तुम्हारी सजा तो उनके आने के बाद से माफ है ना? लेकिन उनके आने में तो अभी
बहुत सारा वक्त बाकी है। कम से कम तब तक तो अपनी ड्यूटी पे रहो, है कि नहीं? जाओ, जाकर मेरे लिए जूस बना कर लाओ, मेरा गला सूख रहा है। जूस लाई मेरी जूती। मैं तो भूल ही गई, इस संध्या की बच्ची को वो सच बोलने वाली भांग खिलाने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। सबके सामने खुद का भांडा फोड़ेगी। क्या चाची, सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हारी सजा माफ हुई और तुम आसमान पे उड़ने लगी? आ जाओ, जल्दी वापस जमीन पर आ जाओ, मेरे लिए जूस लेकर आओ, वरना सरला की जवानी की कसम, पार्टी में सारे मेहमानों को तुम्हारे ही हाथ से जूस और पानी पिलवाऊंगी। अभी लेकर आती हूँ संध्या मैडम। ये हुई ना बात सरला चाची, अभी जा एकदम मस्त बर्फ बिरफ डाल के जूस लेकर आ। वो क्या है ना, साला सर्दी के मौसम में ना ये ठंडा बिंडा पीने का मजा ही कुछ और है। जा। ए भाई लोग, तुम लोग का ये नगाड़ा बिगाड़ा एकदम जम गया ना, तो अभी खाली पकड़ काय को बैठा है? सुनाओ कुछ अच्छा सा मस्त एकदम, सुनो जा। क्या कर रही हो? मैं संध्या मैडम के लिए जूस लेके जा रही हूँ। संध्या मैडम के लिए बना रही हो? मैं बना लूंगी। तुम जाओ, जाकर देखो बाहर कौन आया। जल्दी जाओ। मेरे हाथ से जूस पिएगी? पी बेटा पी। ये जूस तुझे जिंदगी भर याद ना रहा तो मेरा नाम भी सरला नहीं। जूस तैयार है। बस करो अभी। ये लो जूस। क्या बात है चाची, तू तो एकदम फास्ट हो गई। बोलो तो बैलगाड़ी से एकदम से राजधानी एक्सप्रेस। ऐसे जल्दी जल्दी फटाफट काम करेगी ना तो ये जो चर्बी चढ़ गई ना तेरे को, सब एकदम उतर जाएगी और फिगर एकदम मस्त करीना जैसा हो जाएगा। ऐसे ही हवेली में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नाचते रहने का। कैसे नाचती है तू? ताता थैया। वेरी गुड, वेरी गुड। आज नाचोगी तो तुम और नचाऊंगी मैं, वो भी भरी महफिल में। क्या चाची, ऐसे जोक मारेगी तो जूस गिर जाएगा ना। वैसे गलत टाइम पे सड़ा हुआ जोक मारने का ना तेरा बहुत बुरा आदत है। पहले जोक मारी मेरे को घर से निकालने के लिए, क्या हुआ? खुद घर की नौकरानी बन गई। अभी मेरे को नचवाने का जोक मार रही है। लेकिन तेरे को खुद नाचना पड़ा तो फिर? खैर, कौन नाचेगा और कौन नचवाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। कैसा था जूस? वेरी गुड, वेरी गुड। चल ठीक से पकड़। कौन नाचेगा और कौन नचवाएगा ये अपन दोनों बाद में देखेंगे। अभी चल ग्लास अंदर रख दे और सुन, धो के रखना।
और जल्दी जल्दी काम कर धन्नो, नहीं तो तेरी नौकरी सॉलिड खतरे में। खतरे में तो अब तू पड़ने वाली है। जैसे ही मेरी गोलियां असर दिखाएंगी तेरी असली औकात बाहर आ जाएगी। अपने ही मुंह से तू अपनी सच्चाई सबको बताएगी और फिर किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगी। आज की रात तमाशा भी तू बनेगी और तमाचा भी तू ही खाएगी।